Shall we start? Okay. So when we talk about market analysis, there are essentially two types of analysis. One is technical analysis, another is fundamental analysis. So whatever we will be discussing here will entirely be related to technical analysis. We will not be discussing fundamental analysis, right? So technical, what is technical analysis? So it is a statistical study of price with respect to time. ठीक है, तो हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, वी एसेंशियली टॉक अबाउट कौन सी चीज बाय करनी है, कब बाय करनी है, व्हाट आर माय एंट्री पॉइंट्स और व्हाट आर माय एग्जिट पॉइंट्स. मतलब essentially what we are trying to understand through technical analysis is this is nothing but a price chart, right? So this is basic a price chart जो हमें बता रहा है कौन सी चीज में कब एंट्री लेनी है, कब उसमें एग्जिट लेनी है, what will be our stop loss and what will be our targets. ठीक है. So second is your fundamental analysis. This is nothing but study of your balance sheet, key ratios, which we will not be discussing in our course. ठीक है. Anything you want to ask or we just move ahead? Okay. So now we'll study principles of technical analysis. Principles of technical analysis का क्या मतलब है कि technical analysis के core concepts क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, किस चीज के ऊपर वो रिलायंट है. ठीक है. सो व्हेन वी से प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टॉक मार्केट्स. what do I mean by price discounts everything? Everything good, bad which has happened or is likely to happen is already factored in the price. Example, sell on news. इसका क्या मतलब हुआ? स्टॉक मार्केट में जो भी न्यूज होती है, जो भी न्यूज आ चुकी है या जो भी न्यूज आने वाली है, प्राइस ऑलवेज डिस्काउंट्स दैट इन एडवांस. मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स और द बिग बॉयज हु आर रनिंग द मार्केट, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग. सो प्राइस ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन करके चलता है. से फॉर एग्जांपल टुमारो और डे आफ्टर एसबीआई के रिजल्ट्स आने वाले हैं फॉर एग्जांपल, राइट? तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आइडिया रहेगा व्हाट विल बी द रिजल्ट्स एंड प्राइस जनरली मूव्स अप और डाउन इन एंटिसिपेशन ऑफ दोज नंबर्स. ठीक है. एंड दिस इज यूजुअली व्हाट हैपेंस. प्राइस कंटिन्यूज टू मूव इन अ ट्रेंड टिल द टाइम ट्रेंड इज नॉट रिवर्स्ड. इसका क्या मतलब हुआ? प्राइस का ट्रेंड या तो अप होगा या डाउन होगा. आई मीन आइदर द प्राइस विल बी गोइंग अप और द प्राइस विल बी गोइंग डाउन, राइट? तो प्राइस जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक उसी ट्रेंड में प्राइस विल कंटिन्यू टू मेक अ मूव. थर्ड प्रिंसिपल इज ट्रेडर्स take decision based on greed and fear. These decisions are reflected on the charts in the form of patterns. Just as history repeats itself, so does the patterns. इसका क्या मतलब है? मार्केट में जो भी ट्रेडर है या जो भी ट्रेडर है वो क्या है? एक इंसान है ना. सो व्हेनेवर अ इंडिविजुअल इज टेकिंग डिसीजंस, या तो ही इज ग्रीडी और ही इज फियरफुल. अगर वो ग्रीडी होगा सो बेसिकली ही विल बी बाइंग अ पर्टिकुलर स्टॉक मोर एंड मोर. अगर वो डर रहा है, घबरा रहा है, ही विल बी सेलिंग इट. So price patterns or chart patterns, whatever we will study, those will only reflect your traders का greed and fear. So these are the key principles of technical analysis. कुछ सवाल, anything you want to ask? हाँ तपन, anything you want to ask? See, फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग. फंडामेंटल एनालिसिस जो करता है, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करता है, वो अपनी पूरी प्रॉपर स्टडी करेगा. वॉट एवर ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का बिजनेस आउटलुक कैसा है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस को इन सबसे कोई मतलब नहीं है. टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि प्राइस चार्ट क्या दिखाना चाह रहा है. तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्राइज टू फैक्टर इन ऑल द गुड न्यूज और ऑल द बैड न्यूज. तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में भी से कि फंडामेंटल्स आर रेलिवेंट, राइट? लॉन्ग टर्म में भी ऑलवेज से फंडामेंटल्स आर रेलिवेंट. बट व्हाई डू वी फॉलो चार्ट? बिकॉज प्राइस ट्राइज टू कैप्चर एवरीथिंग वेल इन एडवांस. प्राइस ऑलवेज ट्राइज टू डिस्काउंट एवरीथिंग इन एडवांस. फंडामेंटल एनालिस्ट जो पढ़ेगा ना, वट एवर फंडामेंटल एनालिस्ट विल बी स्टडिंग, he will be studying growth, he will be studying many things, but generally price patterns जो होंगे on an immediate basis on next 2-3 years down the line,
those will definitely be based on your greed and fear. हाँ, very very long term, 10, 15, 20 years, fundamental study can be relevant, but that long, very few people have the ability to hold on to particular stocks. Okay, now we come to types of charts. So there are two types of chart which are relevant and we will use in our studies. So one is line chart. लाइन चार्ट से मेरा क्या मतलब है? लाइन चार्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा चार्ट जो कि मेरे को सिर्फ प्राइस की क्लोजिंग की भाव दिखाता है. नाउ स्टॉक मार्केट ओपन्स एट 9:15 इन द मॉर्निंग एंड क्लोजेस एट 3:30 इन द आफ्टरनून. So line chart will only show me the price of 3:30 PM in the afternoon. तो मार्केट में there will be 4 prices, right? Essentially मार्केट को हम समझने की कोशिश करें, एक रेंज को बताने की कोशिश करें, there will essentially be 4 prices. One will be your open price, that is the 9:15 टाइम पे जो आप जिस भाव पे खोलते हो. Second will be your highest price जो कि during the day you will hit. Third will be your lowest price and last will be your closest price. So there are 4 things which we usually study when we talk about candlesticks, which we'll study later. But line chart usually only reflects your closing price. ठीक है? Now comes the important part, which is your Japanese candlesticks. तो हम लोग जो भी हमारी studies base करेंगे, that will entirely be based on candlesticks. So candlesticks are the lead indicators. Candlesticks को हम lead indicators बोलते हैं. जो भी हमारी सारी स्टडीज हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट विल रिवॉल्व अराउंड कैंडलस्टिक्स, क्योंकि कैंडलस्टिक्स आर द लीड इंडिकेटर्स. तो अगर मेरे को कभी भी कोई डिसीजन लेना है, प्राइस चार्ट को भी देखना है, तो सबसे ज्यादा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगी? कैंडलस्टिक्स. नाउ कैंडल्स हमारी दो तरीके की होती हैं. वन इज योर व्हाइट, you interchangeably call your green candle. Second is your red, black candle, which you can interchangeably call as red. So red and black are same, white and green are same. Now when I try to say कि green candle कैसे फॉर्म हुई और red candle कैसे फॉर्म हुई, वो हम बेसिक्स में अभी समझेंगे, because that is an important part which we need to understand. ठीक है? Now whenever we are talking about any candlestick chart, right, there are two things which are important. One is the real body of the candle. Second is the wick of the candle. So whenever I am talking about white or green candle, right, whenever I am talking about green candle का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा चार्ट पैटर्न में ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं. ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है कि वी से देयर इज अ पॉजिटिव क्लोज इन द मार्केट. हम बोलते हैं कि आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल बन गई. अब हमको उसकी इंटरप्रिटेशन भी तो समझनी पड़ेगी ना. हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई ओपन ड्यूरिंग द डे एट 100, 9:15 पे मैं 100 रुपए पे खुला. सो दैट विल बी माई ओपनिंग पॉइंट, विच विल बी योर लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर रियल बॉडी इन केस ऑफ ए ग्रीन कैंडल. दैट विल बी योर लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर रियल बॉडी. एंड आप बोलते हो कि आप खुले 100 पे, आप बंद हुए 120 पे, आप 120 रुपए पे बंद हुए. तो 100 से लेके जो 120 का डिफरेंस है, दैट 20 रुपीज डिफरेंस इज योर रियल बॉडी. That 20 rupees difference is your real body. So how does a real body form in case of a green candle? Difference between your open and close. अब हम बोल रहे हैं ग्रीन हुआ, हम बोल रहे हैं पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो उसका तो यही मतलब हुआ ना भैया, हम जहां बंद हुए हैं वो ओपन होने से ज्यादा पे हुए हैं, ओपन होने से हायर प्राइस पे बंद हुए, तभी हुआ ना. ठीक है? नाउ अनदर थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इज, आप क्लोज जहां पर हो रहे हो और आपने जो ड्यूरिंग द डे हाई मारा, दैट कैन बी डिफरेंट. अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं खुला 100 रुपए पे, आई ड्यूरिंग द डे वेंट टिल 130, जस्ट एज एन एग्जांपल, एंड आई क्लोज्ड एट 120. सो मेरा जो रियल बॉडी बनती है, वट एवर दिस थिक बॉडी यू आर सीइंग, दिस इज योर रियल बॉडी. सो दिस ऑलवेज विल बी द डिफरेंस बिटवीन योर ओपन एंड क्लोज. सो जब भी योर क्लोज इज ग्रेटर देन योर ओपन, यू ऑलवेज फॉर्म अ व्हाइट और ग्रीन कैंडल. Whenever your close is less than your open, you form a red or black candle. So that is the basics of candlesticks. ठीक है? Now another thing which you need to understand is what is my wick. Wick का क्या कॉन्सेप्ट है? लोअर विक, अपर विक. हम विक को इंटरचेंजेबली शैडो भी बोलते हैं. So how do we interpret wick? Wick is nothing but your difference between where you opened and during the day आपने क्या लो प्राइस मारा. So that will be your wick in case of a green candle. और ऊपर की जो विक होगी, that will be difference between closing price and highest point of the day. So हमारी हमेशा दो विक होती हैं, अपर विक, लोअर विक. ग्रीन कैंडल के केस में मेरी अपर विक क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन माई क्लोज एंड हाईएस्ट पॉइंट. और लोअर विक क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन माई ओपन एंड लोअर पॉइंट. नाउ when I am talking about red candle, मेरा open and close point will be interchange.
विल ऑब्वियसली भी इंटरचेंज. व्हाई विल इट इंटरचेंज? क्योंकि मेरा क्लोज नीचे हुआ है, मैं खुला 100 पे हूं, मैंने ड्यूरिंग द डे मे बी 110 120 का हाई मारा, तो मेरा ओपन और क्लोज एग्जैक्टली इंटरचेंज हो गए. इफ यू सी ओपन एंड क्लोज हैव गॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन केस ऑफ ग्रीन एंड रेड कैंडल, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, दोनों के ऑपोजिट मीनिंग्स हैं. ग्रीन का मतलब ये है यू हैव क्लोज पॉजिटिवली, रेड का मतलब ये है यू हैव क्लोज नेगेटिवली फॉर द डे. सो बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट इन नेचर. सो जो इनकी रियल बॉडीज फॉर्म होंगी वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी. सो से फॉर एग्जांपल ग्रीन के केस में आप 100 पे खुले 120 पे बंद हुए, रेड कैंडल के केस में इट विल बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट. यू ओपन एट 100 एंड यू माइट हैव क्लोज एट 80. जस्ट फॉर एन एग्जांपल इट कैन बी इवन 1 रुपीज डाउन, 2 रुपीज डाउन, 3 रुपीज डाउन, इवन 0.5 डाउन होगा तो भी रेड कैंडल ही फॉर्म होगी. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर विक एंड अपर विक विल नॉट चेंज. ओनली थिंग विच विल चेंज इज कि आपका ओपन यहां से यहां शिफ्ट हुआ और क्लोज यहां से यहां शिफ्ट हुआ है. तो क्लोज एंड लो के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल अगेन बी योर लोअर विक, और यहां पे आपका ओपन और हाई के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी योर अपर विक. ठीक इसके उल्टा, क्योंकि यहां पे आप ग्रीन क्लोज हुए थे, यहां पे आप रेड क्लोज हो रहे हो. तो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? बिकॉज दिस इज अ वेरी एसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली बिफोर मूविंग अहेड. तो तपन, कुलदीप, प्रशांत, एनी डाउट और इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? या इट्स पॉसिबल. तो दिस अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. विकनारय कब होगा? अब सपोज करो कि ड्यूरिंग द डे वी हैड अ वेरी गुड डे, कुछ अच्छी न्यूज आई मार्केट में, तो हो सकता है कि मार्केट जहां पे खुला हो that actually becomes your lowest point of the day. Imagine a situation where I opened at 100 and during the day मैं ऊपर ही जाता रहा. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मैं जहां पे खुला वहीं पे वो मेरा लोएस्ट पॉइंट था, तो उस केस में मेरी वीक आएगी ही नहीं, बिकॉज दिस ओपनिंग पॉइंट इज इक्वल टू माई लोएस्ट पॉइंट. सो दैट सिचुएशन देयर वोंट बी वीक. वाइस वर्सा, अगर मैं जहां पे खुला वो मेरा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे था ड्यू टू सम बैड न्यूज और ड्यू टू सम बैड ग्लोबल सेंटिमेंट्स, तो दैट डे क्या होगा, माय ओपनिंग पॉइंट विल बी माय हाईएस्ट पॉइंट. सो उस डे के केस में मेरा अपर वीक नहीं होगा, सिंपल, बिकॉज मैं ऊपर नहीं गया ना खुलने के बाद, तो मेरा अपर वीक कैसे होगा. सिमिलरली अगर मैं नीचे नहीं गया ड्यू टू सम गुड न्यूज, तो मेरा लोअर वीक नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ओपन वीक भी ना आए, लोअर वीक भी ना आए. वो कैसे होगा? वो बहुत एक यूनिक सिनारियो है. जनरली ऐसा होता नहीं है, बट वो यूनिक सिनारियो कैसे हो सकता है? when your opening point is your lowest point and your closing point is your highest point. अगर ग्रीन कैंडल है केस में तो राइट, और रेड कैंडल के केस में ठीक उसका उल्टा. बट दैट इज अ वेरी यूनिक सिनारियो. जनरली एक ना एक तरफ की विक यू विल सी इन कैंडलस्टिक्स. ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी को कोई सवाल है और आई मूव है? ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू टर्मिनोलॉजी. अभी मार्केट में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जिनसे हमको अवेयर होना है. सो दिस इज वेरी बेसिक. as and when you try to understand and as and when you try to do some advancing, you will understand these terms much better. So the first terminology is price movement. अब प्राइस मूवमेंट से क्या मतलब हुआ? प्राइस मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. when demand outstrips supply, price moves up, and when supply outstrips demand, price moves down. This is very simple economics. Economics में inflation कब आती है या महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई तब बढ़ती है ना when your demand is more than your supply. तो उसी तरह से जस्ट इमेजिन इट एज एन इन्फ्लेशन. आप क्या बोल रहे हो कि भैया किसी पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है, बहुत अच्छी न्यूज आ गई, सो देयर विल बी ओनली बायर्स, देयर वोंट बी एनी सेलर्स. उस केस में क्या होगा? जनरली प्राइस हिट अपर सर्किट दोस डेज, तो प्राइस विल जस्ट कीप ऑन मूविंग अप. जनरली मार्केट में ऐसे रेयर सिनारियोज होते हैं ऐसे जिसमें प्राइस एक ही तरफ जाए, and generally we have demand as well as supply. So ultimately market is nothing but a function of demand and supply. Demand ज़्यादा होगी तो price will move up, demand और supply ज़्यादा होगी तो price will move down. So this is basic economics. Second point is your support. It's the point on the chart where there is concentration of latent demand which gets triggered only when price reaches that point. Now ये terminology इतना आसान नहीं है समझना, बोलने में बहुत सिंपल है कि there is a latent demand, जहां पे ट्रिगर होगा प्राइस रीच होगा तो वहां पे बाइंग आ जाएगी. तो होता क्या है मार्केट में, व्हेनेवर वी सी प्राइस चार्ट्स, राइट, जब भी हम कोई प्राइस चार्ट को प्लॉट करते हैं या प्राइस चार्ट देखते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके, राइट, होता क्या है कि मार्केट के ना डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स डिसाइडेड होते हैं. कैसे डिसाइडेड होते हैं?
क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस विच विल स्टडी लेटर वो बनाए होते हैं। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार में नहीं बनते। नाउ व्हेन आई से प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लेटेंट डिमांड का क्या मतलब हुआ कि उस जगह पे बार बार बाइंग आ जाती है, उस जगह पे बार बार बाइंग आ जाती है। तो लेटेंट डिमांड इज वहां पे बायर्स की प्रेजेंस है, एंड टाइम अगेन व्हेनेवर प्राइस रिट्रेसेस दैट लेवल, वहां पर प्राइस अगेन ट्राइज टू मूव अप। ठीक है, so this you will understand it better as and when we see the price chart. Third point is its point on chart where there is strong overhead supply, that is your resistance. Resistance का क्या मतलब हुआ, जहां पे प्राइस आके अटकेगा या जहां पे प्राइस आके रेजिस्ट करेगा, राइट। सो रेजिस्टेंस बेसिकली अगर मैं एक लेमैन की भी लैंग्वेज में भी समझूंगा तो रेजिस्टेंस से कोई बंदा यही समझेगा ना कि भैया आप किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हो, तो ये भी वही है कि प्राइस इज ट्राइंग टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट। Now it's a point on chart where there is strong overhead supply. Overhead supply का क्या मतलब है, resistance का क्या मतलब है, ऐसी जगह जहां पे sellers एक्टिव रहते हैं, ऐसी जगह जहां पे sellers एक्टिव रहते हैं। So जैसे आपने ऊपर पढ़ा ऐसी जगह जहां पे डिमांड एक्टिव रहती है, and you have support, ऐसी जगह भी होती है जहां पे सेलर्स एक्टिव रहते हैं, एंड दैट इज अगेन फॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बार में कभी भी रेजिस्टेंस से सपोर्ट नहीं बनता। अगर आप कई बार मिनिमम 2 से 3 बार आप अगर किसी जगह पे अटकते हो, देन ओनली यू से कि अ रेजिस्टेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड व्हेनेवर यू कम एट अ रेजिस्टेंस जनरली प्राइस ट्राइज टू रिट्रेस बैक, जनरली प्राइस ट्राइज टू करेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। वाइस वर्सा फॉर सपोर्ट ऑल्सो इट विल वर्क। कभी भी प्राइस अगर नीचे आ रहा है, those support regions will again be formed over a period of time, जब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को 2 या 3 बार मिनिमम टच करेगा, एंड अगेन प्राइस ट्राइज टू मूव अप। ठीक है, अनदर टर्मिनोलॉजी इज इट स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस भी समझना इतना आसान नहीं है, as these terminologies are little difficult to understand for a layman. As and when you try to understand charts in detail, that is when you get a sound or a good understanding of all these concepts. बट जस्ट अगर ब्रीफ में हम समझना चाहें स्टॉप लॉस क्या होता है, इट इज दैट सपोर्ट विच व्हेन ब्रीच्ड हैज द पोटेंशियल टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ द टाइम फ्रेम इन विच वन इज ट्रेडिंग। नाउ इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, एंड यू आर फॉलोइंग टेक्निकल्स, राइट, यू ऑलवेज विल हैव टू फॉलो अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, अब मैं ट्रेडिंग क्यों पढ़ता हूं, मैं ट्रेडिंग इसलिए पढ़ता हूं ना कि मेरे को पता चले कि कहां पे मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज में एंट्री लेनी है, कहां पे मेरे को जाके उसमें प्रॉफिट बुक करना है, और कहां पे मेरे को जाके निकल लेना है अगर मेरा चार्ट वर्कआउट नहीं हुआ। नाउ व्हाटएवर टेक्निकल्स वी स्टडी विल नॉट हैव एन एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 70 to 75%। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमारी 70 to 75% की एक्यूरेसी है चार्ट पैटर्न्स की, तो हम ये बोलते हैं कि 20 से 25% ऑफ द टाइम्स वी विल गो रॉन्ग। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, 20 to 25% वी आर एक्सेप्टिंग वी विल गो रॉन्ग। तो अब उस 20 से 25% जब हम गलत जाएंगे तो क्या हम लॉस लेते ही चले जाएंगे, या हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अगर वहां से चार्ट नहीं घूमता तो हम उसको लॉस बुक करके निकलेंगे। सो स्टॉप लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अवॉइड योर लॉसेस। सपोज करो मैंने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी, राइट, आई बॉट समथिंग एट 100 रुपीज। नाउ मेरे को चार्ट में दिख रहा है, मैं चार्ट स्टडी करना जानता हूं, मेरे को चार्ट पे दिख रहा है चार्ट का सपोर्ट इज एट 80 रुपीज। ठीक है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 140 रुपीज पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 140 रुपए पे आके स्टॉक बार बार अटकता है और 80 रुपए पे आके बार बार रुकता है, बट मेरे को मेरी स्टडीज बोल रही है कि आई शुड हैव बॉट दिस काउंटर, तो मैंने 100 रुपए पे एंट्री ले ली, राइट। नाउ फॉर सम ऑफ द रीजंस, कुछ भी नेगेटिव न्यूज आई है, ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स खराब हो गए और स्टॉक 80 के नीचे फिसल गया, तो क्या मैं उसको होल्ड करके रखूंगा? नहीं, बिकॉज आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस। मेरे को ये थोड़ी है, मेरे को कोई स्टॉक से आई एम नॉट फॉलोइंग इन लव विद अ पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। व्हाट आई नीड टू डू व्हेन आई एम डूइंग ट्रेडिंग इज, मेरे को अपने पता होने चाहिए लेवल्स की, कोई भी अगर लेवल्स ब्रीच हो गए आई हैव टू बुक लॉस एंड एग्जिट। सो दैट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब कि आप लॉस लेके निकल रहे हो बिकॉज द पॉइंट वेयर यू एक्सपेक्टेड डिमांड वुड कम, उस पॉइंट पे डिमांड नहीं आई। सिंपल, क्लियर या डाउट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली। कुछ डाउट है तपन इसमें? ठीक है, नेक्स्ट इज योर टारगेट। हम कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं ना, जैसे आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस एग्जांपल ऑफ 100, 80, 140, वापस इस एग्जांपल पे आते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एंट्री एट 100, माय स्टॉप लॉस वाज 80 एंड माय टारगेट वाज 140 और 150। तो मैं टारगेट कैसे सेट करता हूं? टारगेट जनरली वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे मेरे को पता है देयर विल बी स्ट्रॉन्ग सप्लाई।
So generally whenever I enter a stock, I try to book out my profits whenever the target is reached. Now generally we would expect कि resistance point पे there will be strong supply which is coming, but generally if those points are breached, then the trend is likely to continue. मतलब अगर prior trend uptrend था तो that uptrend will continue. ठीक है. Now is another important topics, trends. मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं. So this is a very important concept and this is the last part of our basics of technical analysis. ये last part है और ये बहुत important है. It's easy to understand but just pay attention to it. ठीक है, it's easy to understand but just pay attention to it. So how do we define an uptrend? हम uptrend को क्या बोलेंगे? uptrend का मतलब क्या हुआ? uptrend का मतलब ये हुआ कि by and large a stock is going up. uptrend का क्या मतलब हुआ? by and large a stock is moving in. stock ऊपर जा रहा है. by and large stock एक uptrend में है, stock is moving up. Now how do we define that? हमको define तो करना पड़ेगा ना uptrend क्या होता है. When price makes higher tops and higher bottom formation, it is an uptrend. इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस ने हायर टॉप हायर बॉटम बनाया. अब ये प्राइस चार्ट है, दिस इज अ प्राइस चार्ट, राइट? नाउ दिस इज अ सिंपल लाइन चार्ट, दिस इज नॉट अ कैंडलस्टिक चार्ट. सो इफ यू सी, आपने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी. इमेजिन दिस पॉइंट टू बी 0. आप 0 से 80 तक गए, then again you retrace back to 40, then again you went to 120. अब आपका प्रायर हाई क्या था? 80 और फ्रेश हाई क्या है? 120. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. अप ट्रेंड इज डिफाइंड जब आप बार बार कंटिन्यूअस बेसिस पर हायर टॉप का क्या मतलब है? प्रीवियस टॉप के ऊपर, और हायर बॉटम का क्या मतलब है? प्रीवियस बॉटम के ऊपर अपने अपने लेवल्स बनाते जा रहे हो. तो आपने 0 से अगर जर्नी स्टार्ट करी, आप 80 पे गए ना. मार्केट नेवर मूव्स इन वन डायरेक्शन. मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि भैया रॉकेट के जैसे 100 से 1000 या 100 से जाके 2000 चल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता. तो मार्केट हमेशा जिगजैग बना के जाएगा. तो अप ट्रेंड का भी मतलब है कि आप ऊपर तो जा रहे हो बट आप जिगजैग बना के जा रहे हो. आपने क्या किया? आप 0 से पहले गए 70, 80 से आप रिट्रेस करके आए 40 से आप फिर गए 120. अब आप यहाँ पे जब 120 गए हो, दैट 120 इज हायर देन योर 80. तो अगेन दिस इज हायर टॉप. सो अंडरस्टैंड दिस लाइक अ माउंटेन रेंज. तो अगर आपकी माउंटेन रेंज है तो मैं ये बोल रहा हूँ दिस माउंटेन रेंज इज हायर देन दिस माउंटेन रेंज, देन दिस माउंटेन रेंज इज अगेन हायर दिस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज. अगेन इसके जो लोअर पॉइंट होंगे जहां से वापस ऊपर जाना शुरू करेगा, दैट हैज टू बी हायर देन द प्रीवियस बॉटम. अगर ये वाला मेरा बॉटम मेरा 40 था तो दिस हैज टू बी मिनिमम 41, बट इट जनरली इट विल बी हायर. तो 40 का ये आप मान लो, अभी 80 था तो ये हो सकता है अभी 90 आ गया हो, एंड देन मान लो ये 120 का 160 हुआ. सो दिस विल अगेन बी योर हायर देन योर प्रीवियस बॉटम. सो इट विल बी अबव योर 80 का 120. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन एन अप ट्रेंड. Second will be a downtrend. Downtrend will be ठीक opposite of this. Downtrend will be ठीक opposite of your uptrend. When price makes lower tops, lower bottom formation, it is in downtrend. अब एक चीज ध्यान रखना, आप ये नहीं बोल सकते कोई चीज 0 रुपए पे है तो वो डाउन ट्रेंड में जा रही है. 0 के तो नीचे जाएगा नहीं, कोई स्टॉक माइनस में तो जाएगा नहीं. दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? तो डाउन ट्रेंड किसी चीज में तभी होगा जब वो कभी ना कभी ऊपर गया होगा. कभी ना कभी तो ऊपर गया होगा ना. 0 वाला तो माइनस में नहीं आ सकता ना. तो समथिंग विच इज एट 40, 50, 100, 200, दैट कैन स्टार्ट अ डाउन ट्रेंड. तो डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? व्हेन प्राइस मेक्स लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन, इट इज अ डाउन ट्रेंड. इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस के जो हाईज है, अब वहां पे क्या हो रहा था कि प्राइस ने एक 40 रुपए का हाई लगाया, 80 रुपए का हाई लगाया, रिट्रेस करके 40 आया, फिर वापस ऊपर जाना शुरू हुआ, 120 का हाई मारा, फिर वापस नीचे आना शुरू हुआ, 90 का लो मारा. इसमें ठीक उसका उल्टा होगा. इसमें कैसे होगा कि प्राइस है स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 से वो नीचे आया भैया 70 आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, 70 से घूम के वापस आपका 90 तक आया. अब इसने क्या किया? प्राइस ने प्रीवियस लो को वायलेट किया. प्रीवियस लो आपका था 70, तो अब प्राइस आएगा 50 से अब जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये प्रीवियस इसका हाई अगर 90 था तो दिस वुड बी 70 और 80. सो इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एन अप ट्रेंड. प्राइस मेक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, इट इज अ डाउन ट्रेंड. ठीक है. नाउ थर्ड इज योर साइडवेज मार्केट. साइडवेज मार्केट का क्या मतलब हुआ? साइडवेज मार्केट का सिंपल मीनिंग यह हुआ कि आपका प्राइस इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री और इन अ पर्टिकुलर रेंज. तो इफ यू सी, ये क्या दिख रहा है आपको? इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. जहां पे आपके लो पॉइंट और हाई पॉइंट डिफाइंड है, ना तो आप हाई पॉइंट को ब्रीच कर रहे हो ना तो आप लोएस्ट पॉइंट को ब्रीच कर रहे हो. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ साइडवेज और अ चॉपी मार्केट, जहां पे आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहते हो. You don't step out of that range for a good period of time. Generally, sideways market can stay for a long period of time.
sideways market can stay for a very long period of time, but whenever you move out of this sideways range, इधर की तरफ निकलो या इधर की तरफ निकलो, that is where you get a trending market. That is where you get a trending market. So generally sideways market का क्या मतलब हुआ? अब मैंने अप ट्रेंड समझा, डाउन ट्रेंड समझा. अप ट्रेंड का मतलब क्या है? बाय एंड लार्ज में ऊपर जा रहा हूँ. डाउन ट्रेंड का मतलब है बाय एंड लार्ज में नीचे जा रहा हूँ. साइडवेज मार्केट का मतलब है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है. दैट रेंज कैन बी 50 to 100, और इफ यू आर लुकिंग फॉर निफ्टी दैट रेंज कैन बी एनीथिंग बिटवीन 17,000 to 18,000. मतलब समवेयर बिटवीन 5 to 10% वो रेंज में फंसा रहेगा. कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो. इट कैन बी मोर देन 10%, बट मोर ऑफ इन द नॉट द रेंज विल बी 5 to 10%. Anything you want to ask, because we are pretty much done with the basics document. कोई सवाल है? कुलदीप, प्रशांत या तपन तेरा? कौन सा वाला रिपीट कर? ओके ठीक है. अच्छा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यू वांट मी टू ब्रीफ इट अगेन? नो प्रॉब्लम. ठीक है. अप ट्रेंड का क्या मतलब है? अप ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है. अब हायर बॉटम हायर टॉप को तू ऐसे समझ कि अगर तेरा कोई भी स्टॉक है, तू कोई भी स्टॉक कल को लेता है, तो वेदर डू यू एक्सपेक्ट कि वो स्टॉक वन वे ऊपर जाएगा रॉकेट जैसे मार के? ऐसा तो नहीं होता ना कि वो रॉकेट के जैसे ऊपर जाएगा. प्राइस हमेशा क्या करता है? प्राइस ऐसे करेगा कि भैया पहले मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, सपोज कर कोई प्राइस 0 से स्टार्ट हुआ, वो क्या करेगा? पहले एक 10 रुपए का हाई मारेगा, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, करेक्ट करेगा, फिर वो थोड़ा ऊपर जाएगा. तो हम अप ट्रेंड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अप ट्रेंड को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग अ फॉर्मेशन ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम. हायर टॉप का क्या मतलब हुआ कि जो भी मेरा प्रीवियस टॉप था या जो भी मेरा प्रीवियस स्विंग हाई था, जो मेरा नया स्विंग हाई आ रहा है वो उसके ऊपर आ रहा है, और उसके बाद भी जब मेरा नया स्विंग हाई आ रहा है वो ऊपर आ रहा है. तो जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा हायर टॉप हायर बॉटम का, वी विल से वी आर इन एन अप ट्रेंड. वी विल से वी आर इन एन अप ट्रेंड. समझ आया या अभी भी डाउट है? क्लियर है? ठीक है, ठीक क्लियर. सेकेंड है मेरा डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड ठीक इसका उल्टा होता है. डाउन ट्रेंड ठीक इसका उल्टा कैसे होता है? अब ऐसा होता है कि कोई भी चीज डाउन ट्रेंड में जब एंटर करती है ना, तो वो कभी ना कभी अप ट्रेंड में तो गई होगी, कभी ना कभी तो अप ट्रेंड में गई होगी ना. क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि लॉन्गर टर्म में मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि दैट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन कि आज से अगर मैं 10, 15, 20 साल बाद स्टॉक मार्केट देखूंगा, इफ आई एम इन्वेस्टेड इन अ ब्लू चिप, दैट विल डेफिनेटली गो अप, क्योंकि 20 साल में कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी होती है. तो डाउन ट्रेंड जनरली डजंट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग फेज. So downtrend generally doesn't last for a very long phase. But whenever I'm in a downtrend, I would have somewhere been in uptrend. क्योंकि अगर स्टॉक 0 से नीचे तो जाएगा नहीं. That is what I'm trying to explain कि 0 से नीचे तो कोई चीज जा नहीं सकती. 0 is the maximum, right? और 0 भी कोई चीज नहीं जाती, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर कोई कंपनी 10 रुपए कमा रही है तो वो उसको आप वैल्यूएशन जब देने बैठोगे तो वो इट्स मोर ऑफ अ फंडामेंटल स्टडी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप 0 के नीचे तो जा ही नहीं सकते. दैट्स वर्चुअली इंपॉसिबल. तो हम डाउन ट्रेंड को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन प्राइस में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, इट इज इन डाउन ट्रेंड. सपोज कर प्राइस तेरा 1000 रुपए था, ठीक है, 1000 रुपए से गिर के वो तेरा 800 रुपए आया, ठीक है. अब प्राइस जब वापस ऊपर जाना शुरू हुआ ना, तो वो 1000 रुपए को क्रॉस नहीं कर पाया, वो 900 रुपए से यूटर्न ले लिया. तो प्राइस ने क्या किया? तेरा पुराना हाई था 1000, प्राइस ने तेरा जो फ्रेश हाई मारा वो मारा 900, और उसने जब नीचे घूमा ना दोबारा, तो उसने फ्रेश लो मारा 650. तो प्राइस क्या कर रहा है? कंसिस्टेंटली पुराने लोस को ब्रीच करता जा रहा है, और जो हाई है ना उसके, वो पुराने हाई को तोड़ नहीं पा रहे. मतलब हाईएस्ट पॉइंट इज डिक्रीजिंग, and lower point is increasing. So that is how you define a downtrend. Third is your sideways. So sideways मार्केट का कुछ सिंपल मतलब है. साइडवेज मार्केट का मतलब है एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहे हो, जहां पे आपके लोएस्ट पॉइंट और आपके हाईएस्ट पॉइंट डिफाइंड हो गए, आप उसी रेंज के अंदर घूम रहे हो. दैट कैन बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. कोई स्टॉक 4-4, 5-5 साल तक भी रेंज में रहते हैं. बट वेन एवर अ स्टॉक मूव्स आउट ऑफ अ रेंज, देन जो आपको मूव मिलता है दैट इज वेरी फैंटास्टिक. तो हो सकता है आपका लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट डिफाइन हो. मान ले कि तेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो काफी साल तक जनरली उसका ट्रेंड ऐसे चलता है कि जनरली मूव्स इन अ रेंज फॉर 3 to 4 years बिफोर मूविंग अप. तो वो क्या करेगा? एक 3-4 साल तक मान ले 700 से 900 के बीच में घूमता रहा, 4 साल लोगों को परेशान किया. बट एज इन व्हेन इट ब्रोक आउट का क्या मतलब है? उसने हाईएस्ट पॉइंट निकाला, then you get good particular moves in those particular counters. But sideways market को खेलना बहुत difficult है, because it's a choppy market and you are basically roaming around in a range. आप एक रेंज में फंसे हुए, उसी के अंदर आप घूमे जा रहे हो. अभी क्लियर है कुलदीप, या अभी कोई सवाल है? क्लियर है ना? ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस ऑन ट्रेंड लाइंस. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस ऑन ट्रेंड लाइंस.
राइट? तो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास. अगर किसी को कोई सवाल नहीं है, एनीबडी इज एनीथिंग ही कैन आस्क और वी कैन एंड द क्लास. कोई सवाल है तपन, प्रशांत? ठीक है, ठीक है, थैंक यू. मटीरियल